नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीरदास जी के दोहे पर आधारित एक और प्रेरणादायक शिक्षाप्रद कहानी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस अमूल्य दोहे में संत कबीरदास हमें यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को अपनी वाणी में से अहंकार को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसी मधुर, विनम्र और शीतल वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों के हृदय को ठंडक दे और स्वयं के मन को भी शांति प्रदान करे। वाणी केवल शब्द नहीं होती, वह हमारे संस्कार, हमारे विचार और हमारे चरित्र का प्रतिबिंब होती है। प्रातः काल का समय था। वाराणसी के घाटों पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गंगा की लहरें मंद मंद स्वर में गूंज रही थीं। सूर्य की सुनहरी किरणें वातावरण को दिव्यता से भर रही थीं। कबीरदास जी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक जिज्ञासु शिष्य ने विनम्रता से प्रश्न किया, गुरुदेव, वाणी का इतना महत्व क्यों है? क्या केवल शब्दों से ही जीवन बदल सकता है? कबीर जी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, वत्स, वाणी में ही सृजन और विनाश दोनों की शक्ति छिपी होती है। मैं तुम्हें 4 कथाएं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पहली कथा, मधुर वाणी का अमृत प्रभाव। एक छोटे से गांव में सरस्वती नाम की एक स्त्री रहती थी। वह ना तो बहुत धनी थी, ना ही उसके पास कोई विशेष अधिकार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी मधुर वाणी। गांव के लोग कहते थे, सरस्वती जब बोलती है तो मानो शब्द नहीं, अमृत बरसता है। एक दिन गांव में भयंकर विवाद खड़ा हो गया। 2 परिवारों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों पक्षों के लोग लाठियां लेकर एक दूसरे पर टूट पड़ने को तैयार थे। पूरा गांव भयभीत था। किसी में भी साहस नहीं था कि वह बीच बचाव कर सके। तभी सरस्वती वहां पहुंची। उसने देखा कि स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन उसने ना तो ऊंची आवाज में चिल्लाया, ना ही किसी को दोष दिया। वह धीरे धीरे दोनों पक्षों के बीच खड़ी हो गई। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा, भाइयों, क्रोध में लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। आप सब एक ही गांव के परिवार हैं। क्या आप अपने ही लोगों का रक्त बहाना चाहते हैं? उसकी आवाज में इतनी करुणा और सच्चाई थी कि लोगों के हाथ धीरे धीरे नीचे होने लगे। वह आगे बोली, जिस जमीन के लिए आप लड़ रहे हैं वह तो यहीं रह जाएगी, लेकिन यदि रिश्ते टूट गए तो वे फिर कभी नहीं जुड़ेंगे। यह सुनकर दोनों पक्षों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही देर में लाठियां जमीन पर गिर गईं और लोग एक दूसरे से गले मिल गए। उस दिन पूरे गांव ने अनुभव किया, मधुरवाणी वह अमृत है जो सबसे भयानक क्रोध को भी शांत कर सकता है। दूसरी कथा, कठोर वाणी का जहर। एक नगर में रघुनाथ नाम का व्यापारी रहता था। उसकी दुकान बहुत बड़ी थी, सामान उत्तम था और व्यापार भी अच्छा चलता था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, उसकी कठोर वाणी। वह अपने ग्राहकों से बहुत रूखे ढंग से बात करता था। यदि कोई ग्राहक थोड़ा भी मोल भाव करता तो वह क्रोध में कह देता, लेना हो तो लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। धीरे धीरे ग्राहकों ने उसकी दुकान पर आना कम कर दिया। जो लोग पहले उसके नियमित ग्राहक थे वे भी अब दूसरी दुकानों की ओर चले गए। एक दिन रघुनाथ अपनी दुकान में अकेला बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था। पहले जहां ग्राहकों की भीड़ होती थी वहां अब खालीपन था। उसके पास की दुकान की ओर देखा, जहां ग्राहकों की भीड़ लगी थी। वह व्यापारी अपने ग्राहकों से मुस्कुराकर बात कर रहा था, उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। रघुनाथ के मन में पश्चाताप की लहर उठी। वह धीरे धीरे बोला, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरी वाणी ने ही सब कुछ छीन लिया। उस दिन उसे समझ में आया, कठोर वाणी जहर की तरह होती है, धीरे धीरे सब कुछ नष्ट कर देती है। तीसरी कथा, विनम्र वाणी का चमत्कार। एक बार एक निर्धन युवक अपनी समस्या लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। दरबार में बहुत भीड़ थी। हर व्यक्ति अपनी समस्या को जोर जोर से और आक्रोश में बता रहा था। जब उस युवक की बारी आई तो वह शांत स्वर में बोला, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं अपनी छोटी सी समस्या आपके सामने रखूं। उसकी वाणी में इतना विनम्र भाव था कि पूरा दरबार शांत हो गया। राजा ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी। युवक ने बिना किसी शिकायत या क्रोध के अपनी कठिनाई बताई। राजा उसके संयम और नम्रता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने
तुरंत उसकी सहायता की और कहा, तुम्हारी वाणी में विनम्रता है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ समय बाद वही युवक दरबार का विश्वसनीय सदस्य बन गया। यह देखकर सभी लोग चकित रह गए। कबीर जी बोले, विनम्र वाणी वह चाबी है जो हर बंद द्वार खोल देती है और हृदयों में स्थान बना लेती है। चौथी कहानी, वाणी से टूटते और जुड़ते रिश्ते। एक गांव में दो भाई रहते थे, श्याम और मोहन। दोनों में गहरा प्रेम था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन एक दिन छोटी सी बात पर विवाद हो गया। क्रोध में आकर दोनों ने एक दूसरे को ऐसे कठोर शब्द कह दिए जो उनके हृदय को चीर गए। धीरे धीरे उनका प्रेम समाप्त हो गया और वे अलग हो गए। सालों तक उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। समय बीतता गया। एक दिन मोहन गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। यह समाचार जब शाम को मिला तो उसका हृदय पिघल गया। वह तुरंत अपने भाई के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीमे स्वर में बोला, भाई, मुझे क्षमा कर दो। मेरी कठोर वाणी ने हमारे रिश्तों को तोड़ दिया। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से अपने भाई को गले लगा लिया। उस क्षण वर्षों की दूरी समाप्त हो गई। दोनों ने एक साथ कहा, हमने अपने शब्दों से ही अपने जीवन को दुखी बना दिया। उस दिन उन्होंने समझ लिया, वाणी में ही वह शक्ति है जो रिश्तों को तोड़ भी सकती है और जोड़ भी सकती है। कबीरदास जी ने अंत में शिष्य की ओर देखा और बोले, वत्स, मनुष्य के पास सबसे बड़ा धन उसकी वाणी है। यदि वह मधुर है तो जीवन सुखमय हो जाता है। यदि वह कठोर है तो सब कुछ होते हुए भी जीवन सूना हो जाता है। शिष्य ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं सदैव ऐसी वाणी बोलने का प्रयास करूंगा जो दूसरों को शीतलता दे और मेरे मन को भी शांति प्रदान करे। गंगा की लहरें मंद मंद बह रही थीं, मानो वे भी यही संदेश दे रही हों, मधुर वाणी ही सच्चा तप है। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।